रूस ने खैरसॉन के लोगों को तुरंत शहर खाली करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन वहां बड़ा हमला करने वाले हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खैरसॉन में जेलेंस्की की सेना की बढ़ती ताकत से पुतिन बौखला गए हैं और वो यूक्रेन के सैनिकों को सबक सिखाने के लिए वहां परमाणु बम भी दाग सकते हैं। दावा किया गया कि पुतिन जिस परमाणु बम से खैरसॉन को निशाना बनाएंगे वो कम क्षमता वाला होगा, यानी धमाके के बाद उस परमाणु बम से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही नहीं होगी, बल्कि उससे यूक्रेन की सेना के बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। और ऐसा करके पुतिन दुनिया को यह भी दिखा देंगे कि वो जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने खैरसॉन को खाली करने का फरमान भी जारी कर दिया, ताकि वहां एक बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके और खैरसॉन में यूक्रेन की सेना के बढ़ते कदमों को रोका जा सके। दावा किया गया कि पुतिन ने ऐसे बॉम्बर भी तैनात कर दिए हैं जो परमाणु बम से लैस मिसाइलें छोड़ सकते हैं। ये बॉम्बर यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद है और पुतिन का एक इशारा मिलते ही ये परमाणु बम वाली मिसाइल दाग देंगे, जो खैरसॉन में यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह कर देगी। माना जा रहा है कि इस हमले से पुतिन जेलेंस्की की फौज को ऐसा जख्म देंगे कि दूसरे शहरों में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों के भी होश उड़ जाएं। दावा किया गया कि रूस ने परमाणु बम से लैस मिसाइल छोड़ने वाले Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। ये इतने ताकतवर बॉम्बर हैं जो एक बार की उड़ान में दुनिया में किसी भी जगह पर न्यूक्लियर मिसाइलें दाग सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद ही ये आशंका जताई जा रही है कि खैरसॉन में कुछ बड़ा होने वाला है और इसी वजह से शहर को खाली करवाया जा रहा है। वहां रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ रोज पहले ही खैरसॉन में रूस के गवर्नर ने रोजाना करीब 10,000 लोगों को वहां से निकालने की बात कही थी, लेकिन अब खैरसॉन को खाली करवाने का काम तेज कर दिया गया है ताकि लोगों को परमाणु मिसाइल के हमले से बचाया जा सके। दावा किया गया कि खैरसॉन से निकालकर लोगों को नीप्रो नदी के पूर्व की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि उसके पश्चिम की तरफ से यूक्रेन की सेना ने बढ़त बना रखी है। दावा है कि लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद खैरसॉन के उसी हिस्से में छोटे परमाणु बम से हमला किया जाएगा, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक खैरसॉन से उसके नागरिक नहीं बल्कि पुतिन के अधिकारी और करीबी भाग रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां हुए जनमत संग्रह में रूस की गलत जीत के लिए जिन लोगों ने काम किया वो ही अब खैरसॉन छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जल्द ही खैरसॉन पर यूक्रेन की सेना का फिर कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन ने दावा किया कि खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने वहां हजारों मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसके जरिए यह जताने की कोशिश की गई कि पुतिन की सेना ने खार्किव में मिसाइलों की बारिश की थी। इस वीडियो में वहां इस्तेमाल हो चुकी मिसाइलों का अंबार दिखाई दिया। उनके टुकड़े चारों तरफ बिखरे नजर आए। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये दावा कर चुके हैं कि जंग की शुरुआत से अब तक पुतिन की सेना 4,500 मिसाइलें दाग चुकी है और इनमें ज्यादातर का इस्तेमाल रूस ने खार्किव में किया ताकि वो इन मिसाइलों के दम पर इस इलाके को अपनी मुट्ठी में कर सके। जेलेंस्की की सेना ने हाल ही में खार्किव समेत कुछ दूसरे इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया है। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन के बाद चीन की नजर फ्रांस के पायलटों पर है। यह दावा फ्रांस की मीडिया ने किया। यह खबर भी आई कि फ्रांस के कई पायलटों को चीन ने ट्रेनिंग के लिए बुला भी लिया है। मतलब चीन ने समंदर पर राज करने के लिए अपने दुश्मनों के घर में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है और अगर जंग हुई तो वो अपने दुश्मनों के खिलाफ उनके अपने लोगों को सामने खड़ा कर सकता है, क्योंकि खबर है कि ब्रिटेन के बाद चीन ने फ्रांस के पायलटों को मोटी तनख्वाह का ऑफर दिया और वहां के कई पायलट तो ट्रेनिंग के लिए चीन पहुंच भी चुके हैं। चीन की सेना संख्या के हिसाब से अमेरिका को टक्कर तो देती है, लेकिन तकनीक के मामले में उससे मात खा जाती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से शी जिनपिंग ये नया दांव चल रहे हैं और अपने दुश्मनों के वैज्ञानिकों और पायलटों को अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका डबल फायदा होगा। अच्छा काम करने वाले लोग भी मिलेंगे और दुश्मनों की नई नई तकनीक की जानकारी भी। खबर है कि चीन केवल ब्रिटेन और फ्रांस के ही नहीं, कनाडा के पायलट भी अपने यहां बुलाने वाला है, जो चीन में ट्रेनिंग के बाद चीन का जहाज उड़ाएंगे। कनाडा में इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है और पता लगाया जा रहा है कि चीन ने वहां के किन किन पायलटों से संपर्क किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन इन देशों में सीधे नहीं घुसता बल्कि किसी और देश की एजेंसी के जरिए पायलटों तक पहुंचता है। क्योंकि खबर है कि उसने ब्रिटेन के पायलटों से साउथ अफ्रीका की कंपनी के जरिए संपर्क किया और फ्रांस में भी वो यही करना चाह रहा है, क्योंकि फ्रांस के पायलट ऐसे एयरक्राफ्ट से लड़ाकू विमान उड़ाने में माहिर हैं जो गुलेल की तरह विमान को हवा में उड़ा देते हैं। इस तरह की तकनीक अमेरिका और चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर में है, लेकिन खबर है कि चीन के पास ऐसे विमान उड़ाने के एक्सपर्ट नहीं है और इसीलिए वो फ्रांस के पायलटों को नौकरी दे रहा है।